अमेरिका अपने डाउनफॉल की तरफ तेज़ी के साथ कदम बढ़ रहे हैं। इसके बेशक टाइम लगेगा क्योंकि अखलाकियत वहाँ अभी भी बहुत ऊंची है, लेकिन ट्रंप ने जो बीज बो दिया है उसके असरात तो अब आना शुरू हो गए हैं। कहाँ वो दुनिया की बात करता था, कहाँ लोकलाइजेशंस की तरफ आ गया, यानी दुनिया पर से अपना चुदराहट जो था उसका जो उसने कायम की हुई थी उससे पीछे हट गया। तो क्या अब अमेरिका अपनी सुपर पावर जो है बाइडेन साहब कायम रख पाएंगे, और क्या ये जो भी ट्रंप साहब ने हालात किए हैं, क्या इनकी गिरफ्तारी या कोई टेंशन या हॉस्पिटलाइज या कोई जेल जाते हुए नज़र आ रहे हैं? अजहर सलीम क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। बेसिकली पहली बात तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये हम इस बात को 12 डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर मैं डिटेल से ज़रा बताता हूँ कि अब जो फेज़ में इस वक्त एंटर हो गया है अमेरिका, ये फेज़ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने लगा। और इस फेज़ में आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये तो अभी उनका डाउनफॉल की इब्तदा है, ठीक है, या जो इसमें डाउनफॉल्स ना सिर्फ उनकी सोशल स्ट्रक्चर का बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का भी, ठीक है, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का भी, ठीक है, उनका सोशल अनरेस्ट भी, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा बनेंगी, ठीक है, और ये अभी इब्तदा होने जा रही है। बाकी जहाँ तक ट्रंप की बात है तो ट्रंप के लिए जो आने वाला ट्रांजिट है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और बिल्कुल ये देखते हैं कि चांसेस हैं इसमें कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ लीगल केसेस जो हैं वो आगे आके सामने आ सकते हैं। ये सारी चीज़ एक और सवाल है इसी से मैं करता हूँ, बल्कि डिस्कशन करते हैं, उसको हिस्सा बनाते हैं कि अब 10 से 12 दिन रह गए उनके, क्या इस टाइम पे कोई ऐसा कोई बेवकूफ़ कदम ना उठा लें जो दुनिया के लिए परेशानी का बायस कर ले, जैसे ईरान के ऊपर है कि ईरान के ऊपर अटैक ना कर दें? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि एस्पेक्ट्स अगर जिस तरह हमने प्लानिटरी एस्पेक्ट्स डिस्कस किए, ठीक है, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स तो इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल है, ठीक है, मतलब कोई इतना ज़्यादा कोई अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं है इस वक्त, ठीक है। मार्स मर्करी की स्क्वायर भी बनी हुई है, मर्करी सैटर्न के साथ भी है, ठीक है, और इसके अलावा मार्स ने यूरेनस से भी जाके मिलना है, ठीक है। यूरेनस और मार्स की कंजक्शन तो वैसे भी बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की कंसिडर की जाती है, और छोटे लेवल की भी नहीं, बड़े लेवल की, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स तो डेफिनेटली उसमें बहुत हैं, लेकिन जो मेरा इस वक्त इस सारी चीज़ को सामने रख के जो मेरे अपना जो जजमेंट है मेरी, वो ये है कि ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये अमेरिका के अंदर जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे बजाय इसके कि उनके एक्सटर्नल इश्यूज़ को हाईलाइट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि मार्स का अभी अगर ट्रॉपिकल के हिसाब से हम देखें तो मार्स का ट्रंप के 10th हाउस में ट्रांजिट स्टार्ट हुआ है, टॉरस में, ठीक है। अब जैसे ही वो ट्रांजिट स्टार्ट हुआ है तो आप ये देखें कि उनके ऊपर एक तो मीडिया स्पीच के ऊपर भी उनके पाबंदियां लग गई आज, ठीक है। ट्विटर अकाउंट उनका परमानेंट ब्लॉक हो गया, फेसबुक पे उनका ब्लॉक हो गया, ठीक है। मार्स मर्करी की स्क्वायर आप देख रहे हैं इस वक्त किस तरह काम कर रही है, ठीक है। सैटर्न जो है और सैटर्न और मर्करी की कंजक्शन वो भी इंफॉर्मेशन ब्लॉकेज, ठीक है, ये किस तरीके से काम कर रही है सारी। तो आगे चल के यही चीज़ें जो हैं ये ज़रा थोड़ी सी और एक्सपैंड होंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी कि ट्रंप कोई इस तरह को कोई बड़ा डिसीजन ले पाए कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए या कोई इस तरह की कुछ चीज़ हो जाए जो आप जिसका डर बता रहे हैं, जो आज ऐसा चल रहा है। ऐसा तो मुझे नहीं ऐसा कुछ भी लगता, और बल्कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ पे ट्रंप के अपने लिए कुछ थोड़ा सा टाइम जो है वो डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है। बाकी आगे जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बाइडेन के लिए जिस दिन इनॉग्रेशन चार्ट है, तो इनॉग्रेशन 20 जनवरी है, वो भी कोई पॉजिटिव दिन नहीं है, वो भी बड़ा वो टफ डे है। मार्स और यूरेनस की कंजक्शन है, तो वो कोई पॉजिटिव डे नहीं है। और मैं इसी बेस के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पहले भी एक दफ़ा इसका बात का जिक्र किया था, लेकिन आज मैं रिपीट करता चलूँ इस बात को कि आई डाउट कि बाइडेन विल सर्वाइव एज ए प्रेजिडेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। मुझे नहीं ये लगता कि बाइडेन अपनी टर्म पूरी कर सकेंगे। किस वजह से? ठीक है, यही जो एस्पेक्ट्स इस वक्त जो हेल्थ में रीज़न नहीं उसकी एक्सप्लेन कर रहा है इसमें कोई भी, देयर कुड बी एनीथिंग, ठीक है, लेकिन जो एस्पेक्ट्स उनके इनॉग्रेशन चार्ट के जो नज़र आते हैं, जिस बात से मैंने आपको ये अक्स किया जो आप बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है, तो वो ये है कि ट्रम्पिज्म भी हो सकता है कि इनको मदद पूरी ना करनी दी जाए,
ये हालात नहीं, ऐसे मैं मुझे ये लगता है कि बाइडन को इम्पैक्ट रहेगा, डेमोक्रेटिक पार्टी को इतना इम्पैक्ट नहीं नज़र आता मुझे। मेरे ख्याल में कमला हैरिस जो है उनका बर्थ चार्ट कुछ ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है, और बहुत सारे चांसेस हैं कि वो पहले ही शायद अपनी टर्म, ये पहली दफ़ा पॉसिबल हो कि अमेरिका में कोई लेडीज प्रेसिडेंट आपको देखने को मिले। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ऑन कार्ड्स है इस वक्त। मैं जिस तरह जो मेरी असेसमेंट है सारी चीज़ की, वो यही है कि बाइडन की जगह कुछ अरसे में शायद कमला हैरिस जो है वो रेस्ट ऑफ द टाइम टेक ओवर करें। अब सिनेरियो किस तरह डेवलप होता है ये आगे वक्त वो बताएगा। हालात के ऊपर और कंजक्शंस के ऊपर होगा। अच्छा जी, और हम अगर बात करते हैं आगे इंडिया और चाइना के ऊपर, क्या हालात लगते हैं इंडिया और चाइना? देखिए, इंडिया के तो इस वक्त अगर हम सिचुएशन देखें ना, तो इंडिया के तो अपने इंटरनल हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। ठीक है, अब अगर इस वक्त मैं हॉरर चार्ट में देखूं अगर, तो हमारे नेबर्स बीइंग इन इंडिया, हमारा नेबर कंट्री मरकरी रिप्रेजेंट कर रहा है जो सैटर्न के साथ कंजक्ट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड टोटली, और बहुत मार्स के साथ स्क्वायर। ठीक है, नहीं, पड़ोसी तो वीनस नहीं बनेगा अगर ल्यू लेते हैं आप तो। नहीं, हम वही बात है, मैं हॉरर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं बर्थ चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हॉरर की बात कर रहा हूँ। वक्ती जायचा जो इस वक्त जो वाइस जायचा है उसकी अगर बात करें तो, ठीक है, तो उसमें मार्स की स्क्वायर बनी हुई है और सैटर्न के साथ कंजक्शन हुई हुई है, तो एक तो वो रिस्ट्रिक्शन तो है इंडिया में। ठीक है, फिर मार्स के साथ स्क्वायर, तो जो चाइना के साथ जंगी हालात हैं वो भी डेवलप हुए हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि ये रिस्ट्रिक्शंस तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगी। ये सारी जो इश्यूज़ हैं उनके, जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आए हुए हैं इस वक्त वो सारे इंडिया में, वो इश्यूज़ वो प्रिवेल करेंगे, वो रहेंगे अभी। लेकिन शायद जो मार्स और मरकरी की जो स्क्वायर है वो कुछ अर्सा के लिए तंग करेगी, लेकिन फिर आगे चल के हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इंटरनल प्रॉब्लम जो है इंडिया की वो रहेंगी, लेकिन शायद कोई बड़ी जंग की सूरत हाल में चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो। हाँ, हल्का फुल्का जो पटाखे चलाने वाली चीज़ें जो है वो हल्की फुल्की होती रहेंगी। बनते हुए देखते हैं इंटरनल, मैंने कहा इंटरनल इश्यूज़ तो रहेंगे उनके, इंटरनल बिल्कुल इश्यूज़ रहेंगे। ये ना सिर्फ खालिस्तान बल्कि और दूसरी साइड पे भी उनकी कुछ तरीक़ें जो है डेवलप हो सकती हैं। यानी कि आप बिल्कुल, तो मुसलमानों के लिए कोई रिलीफ वहाँ पर? देखें, फिर वही बात है कि जब एक चीज़ आप इंटरनली अगर आप बात कर रहे हैं, अनरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो अनरेस्ट है वो किसी एक कम्युनिटी या किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है, वो पूरे मुल्क में आबाद लोगों के लिए है वो अनरेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब आगे कोई रिलीफ मिलता नजर आता? अभी तो इंडिया में मुझे रिलीफ नज़र नहीं आता फौरी तौर पे कोई। ठीक है, सुपर पावर की बात करें तो आगे कौन फ्यूचर में सुपर पावर? देखिए, अगर बात करें इस वक्त जो, अगर हम चाइना का हॉरोस्कोप देखें अगर, तो चाइना का जो असेंडेंट है, जिस तरह अभी ये जो सैटर्न जुपिटर की कंजंक्शन जो है वो एरीज की 0 डिग्री पे हुई, तो ये चाइना के एग्जैक्टली असेंडेंट डिग्रीज के ऊपर हुई है। चाइना का असेंडेंट भी यही है। ठीक है, तो चाइना का इस वक्त तो टाइम है कि चाइना जो है वो आगे निकलेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब कितनी देर ये ग्रोथ करता है ये आगे आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि चेंजेस वहाँ पे भी आएंगी। कितनी चेंजेस आती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तब्दीलियाँ वहाँ पे भी आएंगी। अच्छा जी, आजकल एक और वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक और चल रहा है कि जी आबादी कम करो। आबादी बहुत बड़ा मसला है, और ये बड़ा वहाँ पे है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये बहुत बड़ा पार्ट है आबादी से कम करने से। देखिए, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, मैं उसको पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट आई थी, उसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें था कि जी दुनिया की पॉपुलेशन जो है कुछ खास ममालिक की थी पॉपुलेशन, इवन यहाँ तक कि भी उस रिपोर्ट में इंडिकेट किया गया हुआ था। ये प्राइवेट रिपोर्ट थी, ये कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट नहीं थी, ये प्राइवेट एक रिपोर्ट थी इदारे की किसी की। तो उसमें ये भी इंडिकेट किया गया था कि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो शायद अपनी 70 to 80% तक पॉपुलेशन लूज़ कर जाए। ठीक है, तो उसको एक एस्ट्रोलॉजी के फॉरम पे डिस्कस किया गया था, और उसमें यही चीज़ें नज़र आई थी कि हाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आगे चल के पॉसिबिलिटी नज़र आती है। 2023-24 का जो टाइम पीरियड है उसमें रिजल्ट्स जो है कुछ चीज़ें ऐसे सामने आ सकती हैं कि लोग इस जो हायर एलीट है वो इस किस्म की जो एफर्ट्स जो चल रही हैं वो चलेंगी। इसके यानी कि आबादी कम करने की वो जो चल रही है वो बिल्कुल चल रही हैं वो ये इसमें ये नहीं है कि अच्छा, ये आबादी की कम करने से ज़्यादातर जो अभी
ग्रोथ नहीं है मुल्क की, या थर्ड कंट्री कहा जाता है, उन्हीं की आबादी ज़्यादा है, इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि जो रिपोर्ट थी उसके अंदर जो पॉपुलेशन की कमी की बात जो हुई थी वो एशियन कंट्रीज़ की नहीं हुई थी, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की हुई थी। ठीक है, तो वो तो पहले ही कम है। नहीं, वो पहले काम है, वो वहाँ पे और कम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो आप थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये कल तक थर्ड वर्ल्ड थी, आज थर्ड वर्ल्ड है। कल ये फर्स्ट होती है या सेकंड होती है, ये कल बताएगा। ये तो है, लेकिन पीछे पहले ये आबादी के लिए, पहले कंट्रोल करने के लिए पहले वीज़ा सिस्टम शुरू किया गया, बॉर्डर्स लगाए गए। देखें, ये तो इसको आप आबादी को कंट्रोल करना नहीं कह सकते, इसको आप उनके मैनपावर्स कम हुई थी ना। इसको आप ह्यूमन रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, ह्यूमन रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, इसको पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कह सकते आप। ठीक है, ह्यूमन फ्री मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दौर है, ये सारा जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे आज से पहले अर्थ एलिमेंट का दौर था, तो अर्थ एलिमेंट था ही इस चीज़ के ऊपर जहाँ पे आवाम को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जकड़ दिया गया। ठीक है, अब एयर एलिमेंट में आ रहा है, तो एयर एलिमेंट में लोग अपनी इंडिपेंडेंट सोच लेके डेवलप करेंगे और अपने आप की अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आगे खड़े होंगे खुद से। उन्हीं की रिपोर्ट है कि 2050 में वो कंट्री सबसे आगे जाएंगे जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, मैन पावर सबसे ज़्यादा है। तो कहाँ गई इनकी पॉलिसीज वो सारी? देखें, बात ये फिर वही बात है ना कि बहुत बड़ा है। देखिए, पॉलिसीज़ कैसे डेवलप होती हैं वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, और वो पॉलिसीज़ जो डेवलप करने वाले हैं, क्या वो इन सब्जेक्ट्स जो एस्ट्रोलॉजी और दूसरे मिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं, क्या उनको यूज़ करते हैं या नहीं करते, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और ये डेफिनेटली जो लोग पॉलिसीज़ बना रहे हैं बैठे हुए, वो इन चीज़ों की मदद लेते हैं आगे। इंटरनेशनल जब आप अगर आप बात करें, जो इस्टेब्लिशमेंट जो है, क्या वो इन चीज़ों के बगैर काम करती है, या क्या वो इन चीज़ों को नज़र नहीं रखती? वो रखती है, बिल्कुल नज़र रखती है। अच्छा जी, अब बहुत इम्पोर्टेंट हो अपना पाकिस्तान के ऊपर बात कर लें। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? देखिए, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान में मैं एक चीज़ तो बताता चलूँ, आने वाले हालात को देखते हुए दुनिया में जो सिनेरियो चेंज हो। देखिए, वैसे मुझे एक बात बताइए कि हमारा आज का प्रोग्राम तो डिस्कशन का था, आप तो फिर उसको सवालों की तरह आप बताएं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है अब? पाकिस्तान ग्रोथ करेगा, डेफिनेट ग्रोथ करेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। अब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि जो हम माजी में देखते आ रहे थे कि वही पुराने चेहरे और माफ़ी दिला के इस तरह करके लेकर आ जाए, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। टोटल सिनेरियो चेंज होगा। पाकिस्तान में भी अब उसी किस्म का वंस पार्टी कह लें या एक बंदा रूल करेगा, यही सिस्टम पाकिस्तान में भी आने वाला है। वो चाहे इस साल के एंड पे आ जाए या अगले साल आए। कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो डेवलप होंगे, तो आप ये कह रही हैं उसके ऊपर? देखें जी, पाकिस्तान का अगर आप चार्ट देखें, टॉरस है, ठीक है, और पाकिस्तान के इस वक्त 9th में बैठा हुआ है सैटर्न, जुपिटर मेजर जो कंजक्शंस में। ये कल्चर का भी चेंज है, और सैटर्न जो है वो पावर्स को भी है और 10वें घर का भी। तो जो सिस्टम है, जो कल्चर है, वो टोटल चेंज होगा। इसमें भी मेजर जो चीज़ जुपिटर सैटर्न का कंजक्शंस है, फिर जो दिशा चल रही है वो भी है। तो पाकिस्तान में अब कि जी NR मिल जाएगा, एक वो आ जाएगा, ये तितर बटाल गया, इस्टेब्लिशमेंट में कोई नई पार्टी ले आया, कोई नई बंदे खड़े करके 4 खड़े कर दिए, अब ऐसा नहीं होगा। यही सिस्टम तो अब नहीं चल सकता आगे। कौन सी दिशा चल रही है इस वक्त पाकिस्तान की जो दिशा है, चौथरी दिशा, वो वीनस टू सैटर्न की है। सैटर्न जन्म का और ट्रांजिट का आपस, यानी कि महादिशा जो है वो वीनस की है, और अंतर दिशा जो है सैटर्न की है। अगर हम बात करें योगिनी दिशा से, जो जुपिटर की है, 7.75 एक्वेरियस का है, लगन राहु चौथे में बैठा हुआ है, तो 2021 में भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। वही 83 में फ़िरकावारियत हुई थी, इसी टाइम भी वही चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो कोई रिलीफ नहीं है, आवाम को सोच को चेंज करना पड़ेगा। जन्म का सैटर्न है और चलत का सैटर्न आपस में अपोज कर रहे हैं, ठीक है, और वीनस और सैटर्न की दिशा है, सैटर्न के 2 घर हैं, 9th और 10th, यानी कल्चर का चेंज होगा और पावर का शेयरिंग जो है वो तब्दील होगी टोटल। तो अब पाकिस्तान में जो पिछले 70 सालों 72 सालों में करते हैं, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। पावर शेयरिंग में तब्दीली से क्या मुराद है आपकी? पावर शेयरिंग में तब्दीली से कि जिस तरह के जी अब खान साहब को उठा के या कोई दूसरे को पार्टी बना के, इस तरह कुछ नहीं होना। ठीक है, यहाँ कोई सिस्टम चेंज होगा।
वो चाहे आप कुछ भी लें, वन मैन रूल होगा, वन पार्टी रूल होगा, वही रूल करेगा। ये पार्टियों की और ये पार्लियामेंट की ये सिस्टम जो है मुझे आगे नहीं नज़र आता। ठीक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बात की कि वीनस की दशा महादशा चल रही है, तो पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में वीनस जो है वो कंबस्ट नहीं है, कंबस्ट है। तो इस वजह से ये दशा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है क्या? वीनस इस कुंडली में लगन है, योग कारक है। ठीक है। ठीक है, अगर योग कारक लगन का और छठे का, लगन का छठे कम, तो लगन का ज़्यादा प्रेफर होती है, लगन का मालिक है और तीसरे घर में बैठा हुआ है। तो एक अच्छा प्लेनेट गुरूब हो गया, मस्त हो गया, यानी कि जो उसके अच्छे इम्पैक्ट पड़ने थे वो नहीं पड़े। आपकी ज़िंदगी में जितनी आसानियाँ आनी चाहिए थी वो नहीं है, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। तीसरा घर स्ट्रगल्स का है, अगर पॉजिटिव प्लेनेट तीसरे घर में बैठ जाए तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा करते हैं। लेकिन ये कंबस्ट है, रिजल्ट नहीं बना। जो सेटर्न है वो 9वें और 10वें घर का मालिक है, ठीक है, वो उसके भी पूरे रिजल्ट दे रहा है। कल्चर का भी चेंज आपने बड़ी तेज़ी के साथ देखा, वो आ रहा है। पावर शेयरिंग का भी आ रहा है। पीछे जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा था, जो पाकिस्तान में कुछ हुआ है, उससे पहले कभी भी नहीं हुआ। चीज़ें तब्दील हो रही हैं। यहाँ पे मुझे याद है जब मैंने नवाज शरीफ का कहा था तो दुनिया तो पागल है, चीज़ें हो रही हैं, हटकी हुई हैं। जो चीज़ें अमेरिका में हुई हैं वो पाकिस्तान में शुरू हो गया है। अब ये कहना कि जी उसी तरह के आप तोड़ के फिर दूसरे किसी को लेकर आ जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यही चीज़ मैं अगर मैं उसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देखूं, हॉरोस्कोप से, तो पाकिस्तान इस वक्त जिस फेज से, अगर पाकिस्तान का जो बर्थ चार्ट है जो हम देखते हैं, जो इंडिपेंडेंस चार्ट है वो हम देखें, तो जो पाकिस्तान का मून है वो 27 डिग्री कैंसर पे है। ठीक है, पहले उससे सैटर्न गुजरा जब हम कोरोना से हिट हुए 1 फरवरी मार्च में, ठीक है। सेकंड टाइम फिर अभी दोबारा रिसेंटली नवंबर में दोबारा गुजरा, तो नवंबर में फिर हम उससे हिट हुए, कोरोना की सेकंड वेव जो फिर उससे हम हिट हुए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो है हमारा प्लूटो जो है, ठीक है, उसने पाकिस्तान के मून के साथ अपोजिशन बनानी है अभी, ठीक है। जो जब वो पोजीशन बनेगी, मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर इस साल के एंड के पास, तकरीबन जो 2021 के एंड के पास वो अपोजिशन बनेगी, उसी वक्त तकरीबन जो ट्रांजिट सैटर्न है वो पाकिस्तान के नेटल सैटर्न के ऑपोजिट होगा और सन के ऑपोजिट होगा, ठीक है, और वो ऑपोजिट एस्पेक्ट बना रहा होगा। तो वो टाइम एक बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा और ये फेज़ आगे तकरीबन आप ये समझ लें कि 2023 तक ये फेज़ चलना है। मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अगर ओवरऑल हालात देखे जाएं तो अनस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी रहेगी, आवाम के अंदर पैनिक भी रहेगा, कोई बेहतरी नहीं एक्सपेक्टेड इसमें आने की। लेकिन गवर्नमेंट में कोई मेजर चेंज आता हुआ नज़र नहीं आता। सेटअप गवर्नमेंट की चेंज की तो बात सेटअप बिल्कुल बन सकता है कि कोई ऐसा सेटअप बन जाए कि कोई जैसा सिंगल यूनिट की तरफ हम जा सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकता है। वो चीज़ जो पहले वो बिल्कुल हो सकता है। अवाम को रिलीफ, मुझे तो 2021 आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। उसके लिए आवाम को अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, एक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लॉ। लॉ तो बने हुए तो हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। देखें जी, अब प्लूटो, और अगर आप इस वक्त बात करें ना, जिस तरह पहले मैंने बात की कि अमेरिका के बर्थ चार्ट में इस वक्त प्लूटो ट्रांजिट कर रहा है मून के ऊपर से, बर्थ मून के ऊपर से, तो जो अभी अब अगर आप ये देखेंगे तो इस थोड़े अरसे में पाकिस्तान के मून से प्लूटो ऑपोजिशन बनाएगा, ठीक है। ऑपोजिशन भी उतनी ही नेगेटिव है जितनी वो कंजंक्शन नेगेटिव है। अगर नेगेटिव प्लैनेट्स की आपस में कोई एस्पेक्ट बनता है तो बुरी है, ठीक है। तो इंटरनल जो हमें अपनी जो सिक्योरिटी है, हमें उसके ऊपर बड़ी शदीद किस्म की तवज्जो देनी पड़ेगी। और जो हमारे जो अगर जो ख़ास तौर पर जो अपोजिशन जमातें हैं, अपोजिशन की जो जमातें हैं, उनको भी इस वक्त सारी चीज़ों को देख सोच के समझ के चलना पड़ेगा। जो अननेसेसरी सिर्फ रूल करने के लिए, पावर के लिए जो जंग है ना, आपस की जो लड़ाई है, वो ख़त्म करनी पड़ेगी यहाँ पे। नहीं तो जो सफ़र करेंगे वो अवामी, पहले भी अवामी करते आ रहे हैं, अवाम फिर भी सफ़र करेंगे उसमें। तो ये यहाँ पे मैं इस चीज़ को ये भी दूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे चांसेस इस चीज़ के हैं कि अगर हम जिस तरह इस वक्त जिस डायरेक्शन में, अगर एक थोड़ा सा एक डायरेक्शन एक स्टार्ट हुई है थोड़ी सी, तो
ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है एक, जिस तरह हम पहले भी इस चीज़ को जिक्र कर चुके हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाती है तो पाकिस्तान का फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है। देखिए पाकिस्तान में अगर अब आज जैसे आपने पहले भी की थी कि कोरोना में जितना महल पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा, एक और भी मुल्क होगी जो कोरोना में पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, हमारी फाइनेंशियली ग्रोथ और बिजनेस की ग्रोथ भी बेहतर हुई। इसमें कुछ चीज़ें हमारी कुदरती फेवर्स में चली गई, जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस सैटर्न का कंजक्शन, वीनस 9वें का भी मालिक है और 10वें का भी मालिक है। 9वां अब लक को भी कहते हैं और कल्चर को भी कहते हैं, जस्टिस को भी कहते हैं, और सैटर्न 9वें 10वें का मालिक। हाँ जी, तो 10वां बिजनेस से बेहतर हुआ हमारे। तो जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी हैं और जो हमारी इस वक्त 11 जमातें इस वक्त PDM की सूरत में बनी हुई, क्या इन्हें कभी एहसास पाकिस्तान का कि एक जगह हम इकट्ठे हो जाएं हुकूमत और एक पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचें? ऐसा तो देखिए पाकिस्तान का अगर वेस्टर्न से जो टाइम निकलता है हमारा, अगर मैं उसका असेंडेंट देखूँ ना, तो असेंडेंट बनता है 26 डिग्री टॉरस ट्रॉपिकल में, ठीक है। अगर वैदिक में देखें तो वो 2 डिग्री टॉरस तकरीबन बनेगा, 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 के बीच में। अब मसला ये है कि जब 26 डिग्री टॉरस की अगर आप बात करें तो 26 डिग्री टॉरस के ऊपर एक फिक्स स्टार जिसे हम रासुल गौल अलगौल के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे मौजूद है। तो उसकी एसोसिएशन है ही ऐसी चीज़ों के साथ कि वो बहुत शदीद किस्म की अनसर्टेनिटी और एक ज़िद और अना का मजमूआ जो है वो वहाँ पे आ जाता है। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अंदर मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में हर लेवल के ऊपर ये पाई जाती हैं, और जब तक हम इन चीज़ों के साथ अपनी कोई नई लर्निंग्स डेवलप नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें मेरे ख्याल में ये टफ फेज से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अब वो टाइम है, अभी जिस वक्त जिस तरह आपने भी बात की कि अब सैटर्न अपने पैदाइशी सैटर्न से ऑपोजिट बनाएगा, तो ये वो टाइम होता है जहाँ पे मेजर चेंजेस आती हैं, मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं आपकी, ठीक है। ऐसी डेवलपमेंट्स, ऐसा फेज़ जो आपको एक नई ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। जितने लेसन्स आपने पूरे सीखे होते हैं वहाँ पे आपके वो मैच्योर होते हैं और आगे फिर नई ग्रोथ की तरफ जाता है। तो उम्मीद तो यही है कि आगे आने वाले ये 2-3 साल हैं पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में बेहतर होंगे, क्योंकि टेंशन्स काफ़ी हैं। सैटर्न जो है इस जनवरी के एंड या फरवरी के स्टार्ट में अपना नक्षत्र भी चेंज करेगा, क्योंकि शम्स के नक्षत्र पे जो आधा नक्षत्र जो है वो सेजिटेरियस के नक्षत्र है और आधा जो है वो कैप्रिकॉर्न का है। तो जब ये कैप्रिकॉर्न से निकलेगा, उमूमन जब भी है कि जब सैटर्न जो है वो आतिशी बुर्ज या उसके नक्षत्र पे रहा, जो सेजिटेरियस का भी हो या कैप्रिकॉर्न का या ल्यू का हो या विर्गो का, तो हमारे लीडर्स की डेथ्स हुई हैं, जिसमें खान लियाकत अली ख़ान हैं, उसके बाद भुट्टो साहब हैं, ज़िया-उल हक साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं। तो अब अल्लाह खैर करे, ये भी टाइम खैर खैर से गुजर जाए। मेरे को नज़र आता है कि अभी भी हमारे किसी पॉलिटिशियंस को थ्रेट है, कोई जानी खतरा। जी बिल्कुल ऐसी चीज़ है। जैसे ये तो जो लीडर्स के सिक्योरिटी या लीडर्स की लाइफ का या लीडर्स की डेथ का तो मामला, जब आप सैटर्न जुपिटर की कंजक्शन की भी अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे डाउनफॉल ऑफ द ओल्ड और राइज ऑफ द न्यू, ये तो एक बड़ी उसकी मेन ट्रेट है उसका, ठीक है। तो इस सिलसिले में ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है केयरफुल अभी भी रहें। जिस तरह मैंने आपको बाइडन के बारे में भी कहा कि बाइडन भी मुझे इवन दो सिलेक्ट होते हुए भी मुझे शायद प्रॉब्लम लगेगा उनके कंटिन्यू करने में। तो इसी तरह ये सिचुएशन तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ग्लोबली रहेगी। इसकी भी स्टोरी बाद में पता चलेगी कि बाइडन क्यों जीते, उसको जिताने में किन लोगों का हाथ था और कमला हैरिस कैसे आई, ये वक्त आने वाला बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। मतलब अच्छा, वही देखें ना, हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन में दाखिल हो गए में किसी किस्म की भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अब हिडन नहीं रहेगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान की हमने बात कर ली, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतर होगा, हालात भी बेहतर होंगे। जब मुल्क बेहतर होगा तो आवाम को भी उसके असर मिलते हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को भी बेहतर रखे, लेकिन हमें ख़ुद को भी बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे ज़रूरी है, खुद बेहतर होंगे तो फिर बाकी चीज़ें बेहतर होंगी, बाकी चीज़ें बेहतर होंगी। अब हम बात कर लेते हैं बरतानिया की, क्योंकि और फ्रांस की, इन दो मुल्कों के क्या हालात हैं? देखिए, फ्रांस भी अपना प्लूटो रिटर्न देखने जा रहा है, प्लूटो रिटर्न देखने जा रहा है, और एक साइकिल ऐसे होता है कि जब एक टाइम पीरियड स्टार्ट होने पे, जब फर्स्ट चीज़ इनॉग्रेट होती है, तो वहाँ पे अगर राइज स्टार्ट हुआ है
तो नेक्स्ट फेज़ उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट फेज़ के बाद फ्रांस का और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था उस वक्त, तो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हुई थी, तो वो एक राइज की तरफ गई थी। तो इसी तरह अमेरिका जो था, अमेरिका एक 1776 में अपने एक राइज की तरफ गया था, ठीक है। तो अब जब सेकंड जो फेज़ उसका रिटर्न का आ रहा है, प्लूटो रिटर्न का आ रहा है, तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। फ्रांस के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है तकरीबन, और फ्रांस में भी जो है वो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलेगी। आपने पीछे देखा भी होगा कि शायद उनकी जो पीछे काफ़ी ज़्यादा जो प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ जो मैक्रोन है, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी जो मूवमेंट स्टार्ट भी हुई हैं। तो ये आगे जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा ये चीज़ें आगे ज़ोर पकड़ेंगी। अच्छा, एक और बात करते हैं, इस पर वो डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर देखने को भी मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, तुर्की का दोबारा वापस पावर में आना, और वही जो ख्वाब उस्मानी सन, क्या वो ख्वाब पूरा होगा? देखें, अभी इतनी जल्दी तो पूरा नहीं होगा। अभी तो अगर तुर्की का जो नेशनल चार्ट है, जो बर्थ चार्ट, जो उसका जो इंडिपेंडेंस चार्ट है, जो भी उसको बर्थ चार्ट आप कह लें उसको, अगर वो देखते हैं तो उसमें अभी फ़िलहाल ऐसी कोई इतनी मेजर इंडिकेशन नहीं है कि वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज है। ज़्यादातर जो चैनलों में तो यही आ रहा है, ज़्यादातर ये सुनने को ये मिल रहा है कि फिर से दोबारा सुपर पावर। देखें, बात पता क्या है, बात ये है कि ठीक है, अब वो इसलिए वो जब जो बहुत सारी बातें जो की जाती हैं, वो बातें की जाती हैं हिस्ट्री के सामने रख के। जो 1923 के अंदर जो डिवीज़न आई थी सुल्तान उस्मान की, ठीक है, उसका जो 100 साल का एग्रीमेंट था वो 2023 में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उस एग्रीमेंट के खात्मे को सामने रखते हुए सारी बातें हो रही हैं। जितने भी लोग इस वक्त आप एनालिसिस देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, वो उस हिसाब से बात करें। हमने जो बात करनी है, हमने तो एस्ट्रोलॉजिकली बात करनी है, ठीक है। उसमें ये ज़रूर हुआ है कि जो तोड़ने वाले थे ब्रिटिश उस वक्त सबसे बड़ा था, वो आज खुद डाउनफॉल में है। तुर्की ने पहले ख़ुद काफ़ी वीक था, लेकिन अब बहुत बेहतर 15-20 सालों में किया। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदलेंगी भी, लेकिन किस लेवल के ऊपर बदलेंगी ये आने वाला वक्त भी बताएगा। अच्छा सर, अब अगर हम बात करें, सारी दुनिया की हमने बात कर ली, एस्ट्रोलॉजी के पाकिस्तान में रिसर्च के ऊपर भी इस पर काम शुरू होगा क्या? एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च के ऊपर या साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर? वो तो हो रहा होगा, लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी पे भी तो रिसर्च है ना, इस पे भी कोई रिसर्च होगी कि नहीं? देखें, शायद जिस वक्त जो स्टार्ट था पाकिस्तान का 1947 से लेके कुछ अर्सा जो था, उसमें कुछ ऐसे काम हुए थे जो स्टार्ट हुए थे। कुछ रिसर्च लोग थे ऐसे जो इस इल्म को जानने वाले थे और इसको प्रॉपरली यूज़ करते थे, उसके बारे में रिसर्च की तरफ गए थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, इस माज़रत के साथ, बहुत माज़रत के साथ, इस इल्म में आलिमों के बजाय शायद मदारी ज़्यादा आ गए, ठीक है। और वो लोग जो इल्म रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस बारे में बात नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इल्म रखते हुए भी उसको इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है। दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, एस्ट्रोलॉजी को जानना और उसके बाद उसके इंटरप्रिटेशंस करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानता है लेकिन वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा। इंटरप्रिटेशन करने के बावजूद भी कुछ लोग आगे जिनका बेसिकली एस्ट्रोलॉजर नाम भी लगा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने तो एस्ट्रोलॉजर नाम लगा लिया ना, जो सिर्फ जिस तरह लोगों को जो बहुत पसंद है देखना यूट्यूब पे वीडियोस में देखना, वो है डेली हॉरोस्कोप और वीकली हॉरोस्कोप, ठीक है। और ये तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर सिर्फ नाम लगा के भी ना वो बोल सकता है, ये ठीक है, अपने नाम के साथ एस्ट्रोलॉजर लगा ले और ये वो बोल सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका फोकस जो है वो लोगों को डेवलप करने के बजाय रेमेडीज सेल करना होता है, ठीक है, या और ऐसी चीज़ें जो लोगों को उस तरफ लेके जाएं कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो लेकिन दूसरी चीज़ों का डिपेंडेंट बना दें, ठीक है। तो वो उस तरफ लेके जाते हैं। तो मेरा उन लोगों से, ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट रहता है हमेशा ही। तो इस चीज़, जब तक ये चीज़ नहीं होगी कि हम इस सब्जेक्ट को अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जब तक नहीं यूज़ करेंगे, तो उस वक्त तक इस सब्जेक्ट का कोई यूज़ नहीं उठाया जा सकता। जिस ज़माने में हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी शुरू की तो बहुत कम चीज़ें थी, बुक्स मिलना भी एक बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था।
आज जब से इंटरनेट का दौर शुरू हुआ है तो मैं हर चीज़ बहुत नहीं जी, अब तो हर चीज़ बहुत आसान होगी। और एक चीज़ और भी है, यहाँ पे इस वक्त लोगों के अंदर सीखने का ट्रेंड भी है। हाँ जी, बहुत लोगों में सीखने समझने का बहुत ट्रेंड है। बड़ा भी है। लेकिन फिर वही बात, जो मिसकंसेप्शंस हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो ये हैं कि शायद हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो हमारे लिए पता नहीं क्या कर देगा और वो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, ठीक है, या रातों रात हमारे मसले हल हो जाएंगे, या जो मसला है उससे हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लोग तो इवन समटाइम्स कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जी वो यहाँ तक बोल देते हैं, आपको भी शायद इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो, मेरे कुछ एक दो दोस्त हैं उनको तो एक्सपीरियंस हुआ इस तरह का कि जी आप हमारा काम कर रहे हैं कि कितने पैसे लेंगे, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन ये चीज़ ये आवाम के समझने की बात है कि एस्ट्रोलॉजर ने कोई काम नहीं करना होता। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ बता सकता है बस। वो चार्ट पड़ेगा, जहां आप गलत हैं, गलती हमेशा आप ही करते हैं, प्लेनेट के थ्रू होती हो, ठीक है, लेकिन वो आपको डिफाइन करेगा, बताएगा कि आप भी ये आपका वक्त आपसे कह रहा था और आप ये गलती कर गए। एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेगा, उसका सलूशन बताएगा, ठीक है। सलूशन भी वो होगा जिसको अकल भी माने, साइंस भी माने और समझ भी आए। लेकिन ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन जो है ना मेरे नज़दीक तो सिर्फ अवेयरनेस है। अवेयरनेस जब आपने एक बंदे को गाइड कर दिया कि प्रॉपर चार्ट को रीड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे यहाँ चंद कुछ योग हैं जो बड़ा कमाई का धंधा बने हुए हैं, उन योगों से बाहर निकले, प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिस्कशन हो, मंगले योग, सारस्वती, ढैया, शैया, ठीक है, ये बड़ी कमाई होगी। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, जब तक लोगों ने कमा लिया, अवेयरनेस आ गई है, तो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम हो, उस पर बात हो। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा आपको चार्ट को रीड करेगा, उसका सोल्यूशन भी देगा। अमूमन अक्सर मेरे से लोग कहते हैं कि जो पढ़ने को देते हैं, मगर नमाज से अच्छी कोई नमाज से बेहतर कोई दुआ ही नहीं है, अस्तगफार से बड़ी कोई आप नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, लेकिन इस तरह पढ़े कि आप समझ आए पढ़ा क्या। पढ़ने का हक अदा करें। के लिए नहीं पढ़ना, हदायत के लिए पढ़ना, उससे हदायत लेनी, चीज़ें अपने आप बेहतर होगी। सबसे बड़ी रेमेडीज लॉ होती है, कानून होता है। जिन प्लैनेट्स की हम रेमेडीज करते हैं वो कानून नहीं तोड़ते, तो जो प्लैनेट्स अल्लाह का बनाया हुआ कानून नहीं तोड़ते, हम यहाँ थोड़ी सी रिश्वत दे के उन्हें कैसे ठीक कर सकते? ऐसा ही, बिल्कुल यही बात है। साइंटिफिकली चीज़ें होती हैं। स्टोन वर्क करते हैं, मैं इसे डिनाई नहीं करता, लेकिन स्टोन कौन सा पहना जाए भाई? स्टोन पहनाना भी आर्ट है। आपको किस स्टोन की ज़रूरत है? ज़्यादा स्टोन से ज़्यादा वैल्यू मेटल्स की होती है। 3 मेटल्स उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। शम्स, मून और जुपिटर, ये वो प्लैनेट्स हैं जिसमें षड रिपु नहीं होता। षड रिपु 6 किस्म की बुराइयाँ, लालच, गुस्सा, एंग्री, अटैचमेंट, धोखा और फरेब, ये चीज़ें इन 3 प्लैनेट्स में नहीं होती। तो इन्हीं 3 प्लैनेट्स के अगर हम मेटल्स को यूज़ करें, चीज़ें बेहतर होती हैं, क्योंकि हमें हमेशा बनवाती है हमारी लालच, हमारा गुरूर। ये वो प्लैनेट है जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको आपका चार्ट के थ्रू ही सोल्यूशन बताएगा और बेहतर सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा। आप यकीन के साथ खुदा के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर, और करना वक्त नहीं है, लेकिन वक्त से बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। जादू है तो वक्त से बड़ा जादूगर कोई नहीं। आज का ये प्रोग्राम करना तो हमने डिस्कशन ही था, लेकिन सवाल जो अभी बीच में चलते रहे, आपको कैसा लगा? आज मैं बड़ी आज खुल के बातें की, कुछ मैंने भी की, आपको कैसे लगी? अपने कमेंट्स के थ्रू, अच्छा कमेंट्स करें तो जिस वीडियो के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा। अब जो टॉपिक है उसके ऊपर आप कमेंट्स करें तो हम जवाब ज़रूर देंगे। अब हट के कोई अगर सवाल करेंगे उसका हम क्या उस वीडियो में क्या कमेंट्स पे क्या जवाब देंगे? तो कोशिश करें आप कमेंट्स करें, इसी टॉपिक पे जो किया है उसका अगर हमसे कोई कहीं कमी रह गई हो, गलती हो गई तो हम माफ़ी चाहते हैं दोनों। जो भी आप सवाल करेंगे उसका इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम दोनों जवाब दें।
अब हम दोनों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।